स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिले, आप फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा यूपी यूपीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपीपीसीएल, यूपीएसआई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। आयोग में बड़ी भर्ती की तैयारियां शुरू। आयोग के द्वारा लगभग बड़ी संख्या में रिक्तियां निकाली जा रही हैं। चुनावों के मद्देनजर बम्पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। लेकिन आयोग में पीईटी की परीक्षा व सभी संबंधित जो लंबित आपके परीक्षा परिणाम लंबित है, यानी जिनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है, आयोग सिर्फ इन दो महत्वपूर्ण भर्तियों पर कार्य कर रहा है। यानी पहला आपका पीईटी की परीक्षा, दूसरा जितने भी लंबित परीक्षा परिणाम है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी सप्ताह एजीटीए या फिर आपका स्टेनोग्राफर, इनमें से किसी एक का परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। जैसे ही इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज़ मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। देखिए क्या क्या भर्तियां आपकी चुनावी वर्ष में आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चुनावी साल में बम्पर नौकरी देने का लक्ष्य बना रही है। यही नहीं, सरकार का दावा है कि बीते 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। इसके अलावा चुनावी साल में योगी सरकार वर्ष के अंत तक, यानी इस साल के अंत तक 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 4 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी दी गई। इससे 5 लाख पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली हैं। पीईटी के बाद ही सभी भर्तियां आपकी आएंगी, जिसमें परिवार कल्याण में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के करीब 9,212 पदों पर भर्तियों का प्रस्ताव है। राजस्व लेखपाल के करीब 7,882 पदों पर भर्ती होनी है। कृषि निदेशालय से प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के करीब 1,817 पदों पर भर्ती होनी है। ग्राम विकास अधिकारी के 1,595 पदों पर भर्तियां होनी हैं। बीडीओ राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1,137 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा सहायक लेखाकार के 1068 पदों पर भर्ती होनी है। गन्ना पर्यवेक्षक के 774 पदों पर भर्ती होनी है। प्रयोगशाला प्राविधिक, इसमें आपकी भर्तियां 700, वन रक्षक के 694 और आपकी केजीएमयू में भी कुछ पोस्ट पर भर्ती होनी है। लगभग 500 के आसपास सीटें हैं केजीएमयू से। यानी ये तमाम जो भर्तियां हैं आपकी अध्यासन आयोग को मिल चुका है। ये तमाम भर्तियां आपकी पीईटी के थ्रू होने जा रही हैं और इस वर्ष के अंत तक लगभग 1 लाख पदों को भरने की तैयारी की जा रही है, जिसमें पुलिस विभाग भी सम्मिलित है और आपकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगभग बड़ी संख्या में भर्तियां आपकी संभावित है निकलेंगी। तो ये तमाम जो भर्तियां हैं पुलिस डिपार्टमेंट, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और आपकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भर्तियां निकाली जाएंगी। चुनावी वर्ष होने के कारण आपको इस वर्ष बहुत बड़ी संख्या में विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, जमकर मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। पीईटी आप लाखों ट्वीट कर लीजिए, पीईटी नहीं हटेगा। यह अब क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि आयोग ने इसके संबंध में ऑलरेडी पेपर में भी एक्सपेक्टेड जो आपकी परीक्षा तिथियां हैं, लगभग किस महीने में परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं, उसके बारे में ऑलरेडी सूचित कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग किस गति से कार्य कर रहा है और पीईटी अब हटने की संभावनाएं लगभग न के बराबर हैं। देखना होगा कि आयोग कितनी जल्दी पीईटी कराता है, चूँकि चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, फिर आपकी भर्तियां रुक जाएंगी, जिसके कारण आयोग की सबसे पहली प्राथमिकता है पीईटी परीक्षा आयोग कराए, जिसके बाद तुरंत विज्ञापन निकाले जाएंगे और उसमें पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तमाम कैंडिडेट्स, जो भी आयोग का मानक होगा। हालांकि आयोग ने अभी मानक क्लियर नहीं किया कि कितने गुना बुलाएगा। लगभग 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है मेंस में। उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है मेंस के आधार पर तय की जाएगी। जमकर मेहनत कीजिए। वीडियो भर्ती आपकी लगभग जो है पूरी उम्मीद है कि पीईटी के बाद आपकी वीडियो भर्ती को आयोग जल्द से जल्द कंडक्ट कराएगा, चूँकि इसमें तमाम ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने काबिलियत के दम पर चयनित हुए थे वह भी इसमें बाहर हो चुके हैं। इस प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए आयोग इस बार पीईटी परीक्षा में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु कई भर्ती एजेंसियों का चयन कर रहा है। यानी एक भर्ती कराने के लिए कई अलग अलग स्तर पर कई एजेंसियां होंगी, जिनका उत्तरदायित्व अलग अलग होगा।
OMR से लेकर पेपर वितरण तक और तमाम पेपर बनाने की प्रक्रिया तक अलग अलग कार्य दिया जाएगा। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितनी पारदर्शिता के साथ कितनी जल्दी से जल्द आपकी परीक्षाओं को कंडक्ट कराकर ज्वाइनिंग देता है। सभी परीक्षाएं जो परीक्षा परिणाम आपके लंबित हैं उनके परीक्षा परिणाम क्रमशः बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। आयोग ने इसके बारे में ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी परीक्षाएं लंबित हैं, जिनके परीक्षा परिणाम लंबित हैं, मंडी परिषद हो, AGTA हो या फिर स्टेनोग्राफर, इनमें से तो किसी एक का परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आबकारी सिपाही भर्ती हो, लोअर 2 की भर्ती हो, ये सभी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम आपके जुलाई लास्ट तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके सभी परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो इन छात्रों को ऑलरेडी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।